नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ बॉय स्कोप में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ जिले का सबसे बड़ा दामोदर नदी। यहां पर लगभग 50,000 से बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु जुटते हैं छठ व्रती, और जितने भी श्रद्धालु वो यहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि खासियत क्या है कि रामगढ़ जिले का सबसे बड़ा है, और आप कैमरे के माध्यम से भी देखेंगे कि ये जो दामोदर नदी है, ये विशाल एरिया जो है आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। काफ़ी लंबा स्पेस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जुटते हैं, और जो छठ व्रती है वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है डूबते हुए और अर्घ देती हैं सूर्य को, और उगते हुए। और आपको खास बात बताना चाहेंगे, पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर थाना चौक कमेटी की ओर से की जाती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर कमेटी की ओर से मोहर्रम गिराया गया है। आप देख सकते हैं कमेटी की ओर से। आपको विशेष आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लाइट दिखाना चाहेंगे, दूर में आप दिख रहा होगा। यहाँ पर किसी भी तरह का शाम में दिक्कत ना हो, उसलिए लाइट की व्यवस्था की गई है हैलोजन की, जो तमाम देख सकते हैं 10-15 खंबे से गाड़ कर उसको किया गया है। और इस बार जो है देख रहे हैं कि चेंजिंग रूम है, लगभग 10 से 15 यहाँ पर इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया है कि 10 से 15 चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाया जाता है छठ व्रतियों के लिए। और ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, इस बार कमेटी की ओर से विशेष रूप से यहाँ पर इस बार झूले की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो बच्चे आएंगे छोटे छोटे, वो झूल सकेंगे। ये बहुत ही बेहतर व्यवस्था कमेटी की ओर से की, जो कभी नहीं की गई थी। ये एक आकर्षण का केंद्र होगा। आपको और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर विशेष तैयारी के लिए तैयारी की जा रही है। कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े टेंट भी लगा हुआ है, और साथ में आप देख सकते हैं यह तमाम जो मतलब है मोहर्रम गिराया गया है। विशेष व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम कमेटी के अध्यक्ष सतीश गुप्ता जी से बात करना चाहेंगे कि और क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर छठ व्रत के लिए की जा रही है। बताएँ सर। सबसे पहले तो थाना चौक छठ पूजा महासमिति की ओर से हम तमाम रामगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो भी हम लोग यहाँ समिति की ओर से जो भी छठ व्रतियों के लिए जो विशेष सुविधा का व्यवस्था किए हैं, उनका बहुत बड़ा हमारी जनता का, रामगढ़ की जनता का योगदान है, सहयोग है कि इतना बड़ा कार्य हम लोग कर पाते हैं। और हम लोग का भी, हमरे भी कमेटी के सदस्यों का मनोबल रामगढ़ की जनता के सहयोग से और ऊंचा होता जा रहा है। और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग छठ पूजा कमेटी तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक तोरण द्वार, जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार जो थाना चौक पे लगा हुआ है, जो इंडिया गेट उसको कहा जाए, इंडिया गेट बनाया गया है। और वहाँ से लगातार हम लोग जो है सो घाट तक एक नया कारपेट और नया कालीन का व्यवस्था करते हैं। वो कालीन इसलिए हम लोग बिछाते हैं कि छठ व्रती लोग जो है सो खाली पाँव पैदल चल के आती हैं, और हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम मतलब छठ व्रतियों के पैर में कंकड़ तक ना गड़े, ये हम लोग का समिति का प्रयास रहता है। उसके अलावा विद्युत लाइट की व्यवस्था हम लोग जो है सो प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग का मंच से खोया पाया का भी हम लोग लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं, महिलाओं को सचेत करते रहते हैं, ताकि पिछले कुछ सालों से कुछ असामाजिक तत्व महिला लोग आके भीड़ का फ़ायदा उठा के वो लोग चैन का चोरी कर लेते हैं महिलाओं से, जो कि हम लोग लगातार उसको प्रयास करते हैं, अनाउंसमेंट करते रहे कि आप लोग सचेत रहिए। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो भीड़ में, लाखों के भीड़ में बिछड़ जाते हैं, तो हमारे मंच पे लाया जाता है, उसको भी हम लोग बराबर अनाउंसमेंट करके ये बताते रहते हैं हम लोग कि भाई अपने छोटे बच्चों को जो है सो पॉकेट में कम से कम मोबाइल नंबर, अपना पता जो है सो पॉकेट में डाल के रखें, ताकि अगर वो छोटा बच्चा बिछड़ जाए तो हमारे मंच में आने के बाद हम लोग को उस तुरंत जो है सो परिवार से संपर्क होने में सुविधा होगी। क्योंकि छोटा बच्चा हमारे मंच में जब आते हैं तो लोग बराबर रोना बता नहीं पाते हैं, अपना रोना धोना में रहते हैं, और बता नहीं पाते हैं अपना घर का एड्रेस। तो उस अगर उसके पॉकेट में अगर डाल दिया जाए उसका एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, तो हम लोग को सुविधा हो जाता है उसका परिवार से संपर्क करने में। उसके अलावा ये आप मोहर्रम का व्यवस्था देख रहे हैं, करीब 10-15 हम लोग का चेंजिंग रूम है। उसके बाद 15-20 लाइट टावर लगाया गया है, ताकि जो है सो नदी में हम लोग बराबर जो है सो रोशनी का व्यवस्था हम लोग कर सकें। उसके अलावा हमारा ड्रोन कैमरा से भी पूरे क्षेत्र को हम लोग निगरानी करते हैं, और जितना भी सुविधा हो सकता है प्रत्येक साल हम लोग बढ़ाने का। इस बार दामोदर ब्रिज में, पूरा दामोदर ब्रिज में लाइट का व्यवस्था किया गया है, जो कि अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन रात को
दिखेगा वो लाइट। और बाकी जो छोटा मोटा मेला का भी आयोजन कमेटी के द्वारा किया गया है, अपना बच्चा लोग उसमें अपना इंटरटेनमेंट करेंगे, लोग करेंगे। बाकी दूध का भी व्यवस्था, जो घर से दूध लेके नहीं आते हैं तो उसको हम लोग मंच में दूध का व्यवस्था भी करवाते हैं। और चाय, चीनी और दातुन का भी हम लोग सुबह का अर्घ में हम लोग को देते हैं, ताकि 2 दिन से सही हुई महिला लोग जब घर पहुंचती है तो चीनी कहाँ है, नींबू कहाँ है, दातुन कहाँ है, तो हम लोग उस तुरंत जो है सो सुविधा प्रदान कर देते हैं कि सामने में उन लोग को नज़र आ जाता है तो तुरंत दातुन करके अपना शरबत वगैरह का जो है सो शरबत पान कर लेते हैं, तो उससे राहत होता। तो हम लोग ये कमेटी के सदस्यों के द्वारा सभी यहाँ घाट पे भी पूरे मुस्तैदी से जो है सो लोग अपना ड्यूटी निभाएंगे, असामाजिक तत्व लोग से के ऊपर निगरानी रखेंगे। उसके अलावा मत्स्य विभाग की ओर से 2 नाव और करीब 8 गोताखोर जो कि ट्यूब के सहारे अपना नदी में अपना पेट्रोलिंग करते रहेंगे कि किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। तो ये प्रयास हमारा समिति का है। धन्यवाद। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले का सबसे बड़ा दामोदर नदी ये है, इसलिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर कम से कम 15 से 16 लाइट टावर लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका माना जाता है। अब बड़ी संख्या में लगे 50,000 से ज़्यादा लोग जो है भीड़ यहाँ पर होती है। इस कारण से यहाँ पर विशेष लाइट टावर साथ साथ में जो व्यवस्था है वो जो है कमेटी या समिति के द्वारा की जाती है। तो इस वक्त रामगढ़ दामोदर घाट से मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ बाइस्कोप, रामगढ़।